सभी साथियों को जय निवासी। आज इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आप सभी लोगों के सामने कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अभी भारत सरकार द्वारा जो मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन किया गया, उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देने के लिए बात कही गई है। यानी सेंट्रल के जो स्कूल है वहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होगा, लेकिन सेंट्रल से जो स्टेट में जाएंगे वहाँ पे ओबीसी का कोटा लागू नहीं होगा। और इसके लिए ये बात कही गई है कि जो सलोनी का केस था, सलोनी कुमारी का 2015 में, जब तक उसके के बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता ओबीसी के ऊपर रिजर्वेशन नहीं लागू किया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो ओबीसी के आरक्षण के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 के माध्यम से कहा गया है जो लोग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए जिसको मंडल कमीशन के माध्यम से 52% कहा गया है, जो अभी लगभग 60% की पॉपुलेशन है, ऐसे लोगों के बच्चों को मेडिकल में जाने के लिए रोकने का काम किया जा रहा है। अगर ये लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो इनके बारे में प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इस नीट एग्ज़ाम के माध्यम से पूरी तरीके से ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोगों को वंचित कर दिया गया है हेल्थ सिस्टम से। 2017 में नीट एग्ज़ाम लागू हुआ, 2017 से और अभी 2020 तक जो एग्ज़ाम हुए, नीट के माध्यम से मिनिमम लोगों का सिलेक्शन हो पा रहा, जो SC ST ओबीसी के हैं, और ओबीसी के साथ सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। इसलिए इस संदर्भ में जो सामाजिक स्तर पे काम करने वाले लोग हैं और जो राजनीतिक स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं, उन सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि इसका घोर विरोध होना चाहिए कि ओबीसी की संख्या अगर 52% है तो 52% उनका प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अभी जो 27% दिया है वो भी नहीं दे रहे, 52% तो दूरी की बात है। इसलिए बड़े पैमाने पर इसका विरोध होना चाहिए। और जो राजनीतिक लोग हैं, जो लोग राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, उन राजनीतिक नेताओं से भी, चाहे वो अखिलेश यादव जी है या बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रवीण प्रताप जी है, और या बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी है, जो भी लोग हैं इसके लिए काम करेंगे, उनको हम लोग आने वाले समय में मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी समर्थन देने का काम करेंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये राज सत्ता में जो लोग पहुँचने वाले लोग हैं, ये लोग राज सत्ता में कानून जो बनाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई लड़ते हुए ओबीसी की दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। तो मेरी अपील है, ख़ासतौर से जो फुले अम्बेडकर साहू विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, कि ये राजनेता लोग ओबीसी की लड़ाई इनको लड़ने की ज़रूरत है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो चौधरी विकास पटेल जी है, उनको भी हम चिट्ठी लिखने वाले हैं कि ये नीट एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में ओबीसी को रिजर्वेशन जो जीरो किया गया है, ये संविधान के विरोध में है, एंटी ओबीसी है। और भारत में हेल्थ सिस्टम से ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट को डिप्राइव करने के लिए, पूरी तरीके से वंचित करने के लिए नीट एग्ज़ाम शुरू किया गया था। इस नीट एग्ज़ाम का ही विरोध होना चाहिए बड़े पैमाने पर, इतना ही कहना चाहता हूँ। और अपील करना चाहता हूँ कि सभी बहुजन समाज के लोगों को संगठित होना चाहिए, और जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को भी इस मुद्दे पर संगठित होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे बनेंगे, मेडिकल में आएंगे, उन्हीं को आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना होगा। पीजी नीट में भी जीरो जा रहे हैं, यूजी नीट में भी जीरो जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से अपील है, जो SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और बहुजन समाज के जो लोग हैं, इन सभी को इस लेवल पर बड़े पैमाने पर विरोध करना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि
संख्या के अनुपात में सभी का प्रतिनिधित्व लागू किया जाना चाहिए। अगर सही डाटा आपके पास में नहीं है तो जाति आधारित जनगणना करके उनका डाटा कलेक्ट करके उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए जय मूलवासी। और आने वाले समय में आप सभी लोगों का साथ सहयोग चाहिए होगा। धन्यवाद।